नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम हैं डलहौसिये में, हिमाचल प्रदेश का एक चार्मिंग हिल स्टेशन जो ब्रिटिश एरा वाइब्स, पाइन फॉरेस्ट्स और स्टनिंग माउंटेन व्यूज के लिए फेमस है। डलहौसिये हिमाचल प्रदेश के चंबा डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, अराउंड 80 किलोमीटर्स फ्रॉम पठानकोट। ब्रिटिशर्स ने इस हिल स्टेशन को 1854 में एस्टैब्लिश किया था और तब से लेकर आज तक ये एक पीसफुल हिल स्टेशन बना हुआ है। अगर आप वेदर के बारे में सोच रहे हो तो डलहौसिये का मौसम साल भर प्लेजेंट रहता है। समर्स कूल एंड परफेक्ट फॉर साइट सीइंग। मॉनसून में ग्रीनरी इज एट इट्स बेस्ट, बट ओकेशनल लैंडस्लाइड्स होती रहती है। विंटर्स में टेम्परेचर गोज बिलो जीरो एंड स्नोफॉल इज कॉमन। प्योर विंटर वंडरलैंड। इस वीडियो में डलहौसिये की कुछ फेमस प्लेसेस जैसे कि गांधी चौक मार्केट, सुभाष चौक, सेंट फ्रांसिस चर्च, बीजीज पार्क, दैनकुंड पीक, खज्जियार, जिसे मिनी स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, देखेंगे। चलिए चलते हैं इन फेमस प्लेसेस पे। हम चल रहे हैं हिमाचल का मिनी स्विट्जरलैंड, खज्जियार। रोड जर्नी इतनी सीनिक है, पाइन ट्रीज, वाइंडिंग रोड्स, ठंडी हवा, दिल एकदम खुश हो जाएगा। गाइस, फाइनली वी हैव रीच्ड खज्जियार। देखो यार ये नेचुरल ब्यूटी, यहाँ की लश ग्रीन मेडोज, टॉल सीडर ट्रीज और पीछे माउंटेन्स। खज्जियार को मिनी स्विट्जरलैंड इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ का लैंडस्केप स्विट्जरलैंड से काफी मिलता जुलता है। यहाँ की लश ग्रीन मेडोज, डेंस डिओडर फॉरेस्ट्स और बीच का सर्कुलर ग्राउंड एकदम पोस्टकार्ड स्टाइल स्विस वाइब्स देते हैं। 1992 में स्विट्जरलैंड के वाइस काउंसिल मिस्टर विली टी ब्लेजर ने खज्जियार को मिनी स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया डिक्लेयर किया और यहाँ एक स्विस येलो ट्रैकिंग साइन बोर्ड भी इंस्टॉल करवाया, जस्ट लाइक इन स्विट्जरलैंड। फोटोग्राफी विद हिमाचली कॉस्ट्यूम, ये एक और बहुत क्यूट एक्टिविटी है। हिमाचली ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम फोटोशूट। आप कलरफुल हिमाचली ड्रेस पहनकर मेडो में फोटोज क्लिक करा सकते हो। वाइड ओपन ग्राउंड्स, हॉर्सेस ग्रेजिंग, सराउंडिंग फॉरेस्ट्स, सब मिलके खज्जियार को एक फोटोजेनिक स्विस स्टाइल सीनरी बना देते हैं। खज्जियार का सबसे आइकॉनिक स्पॉट है इसका बड़ा सा सॉसर शेप्ड ग्रीन मेडो, जिसके बीच में छोटी सी लेक, एग्जैक्टली लाइक स्विट्जरलैंड के प्लेटोज और मेडोज। यहाँ पर आप एडवेंचर एक्टिविटीज,
जैसे हॉर्स राइडिंग ट्राई कर सकते हो। लोकल गाइड्स आपको मेडो के राउंड पर ले जाते हैं। खज्जियार एकदम फोटोजेनिक लोकेशन है। यहाँ का 360 डिग्रीज व्यू इतना ब्यूटीफुल है कि कहीं भी कैमरा टर्न करो सब सिनेमैटिक लगता है। खज्जियार का वेदर बहुत ही प्लेजेंट रहता है। ठंडी हवा, टेम्परेचर अराउंड 10 to 18 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। अगर आप विंटर्स में आओ तो ये पूरी वैली स्नो से कवर्ड मिलती है, एकदम मैजिकल। और थ्रिल चाहिए तो पैराग्लाइडिंग एक मस्ट ट्राई एक्टिविटी है। आप नियर बाय एरिया से टेक ऑफ कर सकते हो, ऊपर से पूरा वैली का पैनोरामिक व्यू देख सकते हो। हिमालयन पीक्स यहां से क्लियरली दिखते हैं, स्पेशली विंटर समर मॉर्निंग्स। ये व्यू स्विट्जरलैंड के एल्प्स जैसी फील देते हैं। अगर वेदर सही हो तो जॉबिंग भी कर सकते हैं। रोलिंग फन फॉर एवरी एज। खज्जियार के आसपास कुछ स्मॉल कैफेज और टी स्टॉल्स हैं। आप गर्मा गर्म मैगी, चाय या मोमोस यहाँ ट्राई कर सकते हो। वेदर के हिसाब से सब अलग ही मजा देते हैं। खज्जियार इज ट्रूली हेवन ऑन अर्थ। अगर आप डलहौसिये आ रहे हो तो खज्जियार को बिल्कुल मिस मत करना। एडवेंचर एक्टिविटीज, फोटोग्राफी स्पॉट्स
पीसफुल वाइब्स, सब कुछ एक ही प्लेस पर है। हेलो दोस्तों, अगर आप डलहौसी घूमने आए हो और सोच रहे हो कि थोड़ा एडवेंचर, थोड़ा नेचर और फुल रिलैक्सेशन एक साथ कहाँ मिलेगा, तो चमेरा लेक आपके लिए परफेक्ट स्पॉट है। Chamera Lake and Talleru Boating Point, one of the most scenic and underrated destinations near Dalhousie. Chamera Lake डलहौसी से लगभग 25 से 30 किलोमीटर दूर है। डलहौसी से यहां पहुंचने में अप्रॉक्स 45 मिनट से 1 घंटा लगता है। The drive itself is extremely beautiful, with views of the Ravi River, lush green hills, and winding mountain roads. This beautiful water body is Chamera Lake, formed due to the construction of the Chamera Dam on the Ravi River. The lake is surrounded by mountains, and the water usually reflects deep blue and green shades depending on the sunlight. हम पहुंच गए चमेरा लेक। लेक का पानी बिल्कुल शांत और क्लियर है और चारों तरफ ग्रीन माउंटेन्स, मतलब एकदम पोस्टकार्ड वाली फीलिंग। चमेरा लेक और तलेरू बोटिंग का बेस्ट टाइम होता है मार्च से जून और सितंबर से नवंबर। मॉनसून के टाइम पे व्यूज बहुत ब्यूटीफुल होते हैं, लेकिन बोटिंग वेदर कंडीशंस पे डिपेंड करती है। मॉर्निंग एंड लेट आफ्टरनून आर द बेस्ट टाइम्स टू विजिट फॉर प्लेजेंट वेदर एंड फ्यूअर क्राउड्स। Talleru Boating Point is the main spot for boating activities on Chamera Lake. You'll find multiple boating options here, suitable for families, couples, and adventure lovers. Life jackets are provided, and the staff ensures basic safety before every ride. सबसे पहला ऑप्शन है मोटर बोट। मोटर बोट आपके लिए परफेक्ट है अगर आप रिलैक्स्ड राइड चाहते हो, फैमिली के साथ हो या सीनिक व्यूज एंजॉय करना चाहते हो। मोटर बोट आपको लेक के अंदर ले जाती है, जहां से आपको माउंटेन्स का रिफ्लेक्शन पानी में क्लियरली दिखता है। फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के लिए ये ऑप्शन बेस्ट है। In speed fast moving boat you can feel the adrenaline rush, the cool wind and water splashes.
This is a great option for friends and thrill seekers who want a short but exciting ride on the lake. Ski boat. The most adventurous experience at Chamera Lake is the ski boat, mainly used for water skiing. In this activity, you will be seated in pilot seat of the scooter boat while instructors guide and control the boat. If you love adventure sports, this is something you should definitely try here. अगर आप डलहौसी एक ट्रिप प्लान कर रहे हो, तो चमेरा लेक को मिस मत करिएगा। अगर आपको नेचर, वाटर एक्टिविटीज और पीसफुल वाइब्स पसंद है, तो ये जगह आपको जरूर पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ये चर्च 1894 में ब्रिटिश कैथलिक्स ने बनाया था और आज भी अपनी यूरोपियन स्टाइल आर्किटेक्चर के साथ बिल्कुल रॉयल लगता है।
Just look at these stone walls and the stunning stained glass windows. It literally feels like stepping back in time. यहाँ की डिजाइन और डिटेलिंग काफी इम्प्रेसिव है। अगर आप आर्किटेक्चर, हिस्ट्री या फोटोग्राफी पसंद करते हो, तो ये प्लेस एकदम परफेक्ट है। What's interesting is that the church is managed by the Catholic Diocese of Jalandhar. And even after more than a century, it's very well maintained with support from the local community. चर्च के सराउंडिंग्स भी काफी सीनिक है। पाइन ट्रीज, क्वाइट पाथवेज और एकदम फ्रेश एनवायरनमेंट। Inside, the atmosphere becomes completely peaceful. The wooden interiors, old benches, and the soft light coming through the stained glass creates such a calming vibe. डलहौसी साइट सीइंग में ये स्टॉप जरूर ऐड करना चाहिए। It's the perfect spot to take a break from the busy hill station crowd. तो ये था मेरा क्विक विजिट सेंट फ्रांसिस चर्च, डलहौसी। अगर आप यहाँ आ रहे हो, तो इस पीसफुल जेम को बिल्कुल मिस मत करना। Now I am taking you to one of the most beautiful and serene places in Dalhousie, Dankund Peak, also known as the Singing Hills, and the sacred Folani Mata Temple. If you are planning a Dalhousie trip, this spot is a must to visit. So let's begin the journey. Dankund Peak डलहौसी से लगभग 10 से 12 किलोमीटर दूर है। रोड काफी स्मूथ है, पाइन और डिओडर फॉरेस्ट्स के बीच से होती हुई जाती है। The road is smooth with some sharp turns, so drive carefully. So दोस्तों, हम डेकुंड पीक के बेस पॉइंट पर पहुंच गए हैं। यहाँ एक पार्किंग एरिया है। यहीं से फोली माता टेम्पल के लिए ट्रैक भी शुरू होती है। ट्रैक का डिस्टेंस लगभग 1.2 किलोमीटर।
ट्रैक थोड़ा स्टीप है बट अमेजिंग है। एल्टीट्यूड इज अराउंड 2750 meters, so take it slow and enjoy the view. In winters, this entire stretch gets covered in snow, and in summer, you get lush green views. So any time is a good time to visit. ट्रैक काफी ब्यूटीफुल है। एक तरफ डेंस फॉरेस्ट, दूसरी तरफ डीप वैलीज। यहाँ का टेम्परेचर जनरली ठंडा रहता है। समर क्लाइमेट इज अराउंड 10 to 18 degrees Celsius and winter temperature is between -2 to 5 degrees Celsius. और बारिश के टाइम ये जगह स्लिपरी हो जाती है। आप जब भी आए तो ट्रैकिंग शूज पहन के ही आए। यहाँ का एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, डेक्कन पीक को सिंगिंग हिल्स भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ हवा का फ्लो इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि लगता है जैसे नेचर अपना म्यूजिक बजा रही है। देखिए कैसे बादल आपके आसपास मूव करते हैं। अगर वेदर क्लियर हो तो पीर पंजाल रेंज और चंबा वैली भी यहाँ से साफ दिखती है। Just listen to the wind. This is the best part of trek, nature at its rawest. Tankund Peak is one of those places where you feel completely connected with nature. The silence, the wind, the views, everything here is magical. सो दोस्तों, हम पहुंच गए हैं फोलानी माता टेम्पल। The temple area is peaceful and the view from here is unbelievable. 360-degree mountains all around. Let's take a moment to thank the mountains for this beautiful experience. And we just reached the Folani Mata temple. After trek, nothing beats a hot cup of chai or Maggi. There are a few stalls around where you can relax. यहाँ का मंदिर स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है। एक छोटा सा श्राइन जिसे लोकल लोग बहुत मानते हैं। इंटरेस्टिंग बात, यहाँ माता की आइडल नहीं, बल्कि यहाँ के लोग ट्राइडेंट, त्रिशूल की पूजा करते हैं।
According to locals, the goddess Folni Mata saved the villagers from evil forces, and ever since, this place is considered highly sacred. From here, many people trek a little further to the viewpoint, and trust me, the views are worth every step. The wind here is strong, fresh, and freezing in winters. If you're coming to Dalhousie, don't miss this place. Whether you're a trek lover, nature lover, or just looking for peace, यहाँ से व्यू सच में अद्भुत लगता है. सो दोस्तों, ये था हमारा दैकुंड पीक और फोलानी माता टेम्पल का ब्यूटीफुल ट्रिप. Let's drive to BG's Park. डलहौसी की ड्राइव इतनी सूदिंग है. पाइन और देवधर के लंबे लंबे पेड़, ठंडी हवा और माउंटेन्स का सीनिक व्यू. बस यही वाइब्स के लिए लोग यहाँ आते हैं. बीजीज पार्क, ये प्लेस थोड़ा हिडन है, बट ट्रस्ट मी, एक परफेक्ट रिलैक्सिंग पॉइंट है. तो बीजीज पार्क का लोकेशन डलहौसी टाउन से अप्रॉक्स 3 से 4 किलोमीटर्स डिस्टेंस पे है. सब्जी मंडी रोड से आगे बढ़ते ही लेफ्ट साइड में एक छोटा बोर्ड दिखेगा जिसमें बीजीज पार्क लिखा है. गाइस, हम आ गए हैं बीजीज पार्क. इस पार्क का नाम बीजीज पार्क एक ट्रिब्यूट है मदर्स और ग्रैंड मदर्स को, जिन्होंने हमेशा फैमिलीज को स्ट्रेंथ और वैल्यूज दी है. पार्क में आपको उनसे रिलेटेड इंस्पिरेशनल कोट्स भी मिलेंगे. BG's Park has been created as a homage to Sikh mothers and grandmothers, lovingly called BGs, who have played a major role in keeping families united, supporting soldiers, and preserving culture and values. The park honors their courage, sacrifice, and nurturing spirit. This place also acts as a symbolic tribute to Sikh soldiers who fought bravely for the country.
The park promotes Sikh and Punjabi pride with elements that reflect the teachings of gurus, motherly guidance, and cultural strength. It's a peaceful reminder of the roots and traditions that shaped generations. यहाँ से माउंटेन्स का व्यू भी काफी अच्छा मिल जाता है और सराउंडिंग में सिर्फ पाइन ट्रीज की खुशबू, बर्ड्स की आवाज और हल्की सी ठंडी हवा, ये एक परफेक्ट स्पॉट है टाइम स्पेंड करने के लिए।